हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्ण। स्टूडेंट, इस क्लास में हम बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। जैसे हम ये बात करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सापेक्ष। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, मूल बिंदु। इस बिंदु पर कोई भी आवेश रखा हुआ है या फिर हमने एक आवेश लिया है यहाँ Q1। ये आवेश, ठीक है, और हम एक आवेश ले रहे हैं Q2। ये दोनों आवेश हमने लिया है, एक आवेश हमने Q3 लिया है, अप टू डॉट एक आवेश Qn लिया है। ये चार आवेश हमने लिए हैं। कितने भी आवेश हो सकते हैं ये, तो यहाँ से इन सभी की पर्टिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, सभी की डिस्टेंस देखेंगे और हम ये Qn है, इसकी भी डिस्टेंस देखी जाएगी इसी एक्स एक्सिस, इसी ऑरिजिन से ही। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, हमने ये देखा। अब हमें देखना है इस आवेश पर बल देखना है, सभी आवेश के कारण Q1 पर जितने भी आवेश हैं उन सभी के कारण इस पर हमें बल देखना है। तो ये डिस्टेंस हमने आपको बताई, ये R1 डिस्टेंस है, ये R3 डिस्टेंस है और ये Qn वाली Rn डिस्टेंस है, Q2 वाली R2 डिस्टेंस पर ये आवेश हमने लिए हैं। Q1 R1 डिस्टेंस पर, Q2 R2 डिस्टेंस पर, Q3 R3 डिस्टेंस पर, Qn Rn डिस्टेंस पर, ये हमने पर्टिकुलर लिए हैं। इसे डॉट डॉट डॉटेड लाइन कहना चाहिए क्योंकि ये इन्फिनिटी आवेश है, nवा आवेश है। अब हम इस आवेश पर बल देखेंगे। जितने भी आवेश लग रहे हैं उन सब की वजह से इस पर हमें बल निकालना होगा। तो इसकी वजह से बल इस डायरेक्शन में लगेगा, बल इसकी वजह से मान लेते हैं ये F1 पर तीसरे के द्वारा लगाया हुआ आवेश है। अब Q2 के द्वारा इस पर जो बल इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया बल है। अब Q ऐसे ही Qn अगर Q3 Q4 होता, Q5 होता तो उन सभी के द्वारा बल लेते और उससे डायरेक्शन लेते। अब Qn के द्वारा इस पर लगाया गया बल इस डायरेक्शन में होगा, इसका हम नाम दे देते हैं 1 पर बल लगाया है n ने, Qn। तो इनको ऐसे दिखाया जाता है। इसके अनुसार क्या होता है कि जो कुल आवेश, जो कुल बल है, ये कुल बल है, ये सभी बलों के योग के बराबर होता है। F12 F13 अप टू डॉट कितने भी आते, लास्ट F1n। Q1 पर हमने सभी बलों का योग कुल बल के योग के बराबर रखा है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत होता है स्टूडेंट, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसके बारे में हम दो लाइन यहाँ पे लिखेंगे ताकि आप कभी भूलें नहीं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हमें ये देखना होगा कि हमने बताया था किसी भी एक आवेश पर लगाए गए अन्य आवेशों के द्वारा कुल बलों के योग के बराबर होता है। तो किसी बिंदु आवेश पर Q1 पर, हम यहाँ पे दिखाएंगे भी आपको, किसी बिंदु आवेश यानी हमने यहाँ Q1 लिया है, ठीक है, पर अन्य सभी आवेशों द्वारा, अन्य जितने भी आवेश थे, अन्य सभी आवेशों द्वारा या अन्य सभी आवेशों के कारण द्वारा लगाए गए बलों, लगाए गए परिणामी बल
लगाए गए परिणामी बल, ठीक है, उस बिंदु आवेश पर, उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है। लगाए गए सभी बलों का योग सभी बलों का सदिश योग होता है। यहाँ पे स्टूडेंट हमें सदिश लिखना पड़ेगा क्योंकि दिशा की बात चलती है, इसमें सदिश योग होता है। यही इसकी परिभाषा है, स्टूडेंट याद रखेंगे। अब हमने देखा था Q1 Q2 Q3, ये अब F1 F12 की F13 की F1n की वैल्यू हम कूलॉम के नियम के अनुसार रखेंगे। हम जानते हैं कूलॉम का नियम, हम जानते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या होता है? F इज इक्वल टू Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे F12 इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, वेक्टर के फॉर्म में हम लिखेंगे और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी एकांक सदिश भी लिया जाएगा। ऐसे F13 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर पहला आवेश और तीसरा आवेश, पहले आवेश से तीसरे आवेश के बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है, और इनटू पहले आवेश और तीसरे आवेश का एकांक सदिश। ऐसे ही इसी प्रकार F1n पहला आवेश और nवा आवेश, तो पहला आवेश इंटू nवा आवेश अपॉन पहले आवेश से nवें आवेश की दूरी का स्क्वायर इंटू पहले आवेश और nवें आवेश के एकांक सदिश के बीच की दूरी का एकांक सदिश, ये होता है स्टूडेंट। अतः हम वैल्यू रख देंगे। F इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, हाँ, हमने यहाँ पर F इज इक्वल टू टोटल यानी परिणामी बल हम सभी रख देंगे। तो इन सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, जो बचेगा उसको हम अंदर रख देंगे स्टूडेंट, का स्क्वायर R1 कैप 12 कैप और Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू 1 और 3 का कैप एंड अप टू डॉट। लास्ट में हमारे पास होगा, लास्ट में कौन है? Q1 Qn R1n वेक्टर का क्यूब इंटू R1n का एकांक सदिश। बस यही हमारे पास लास्ट में रिजल्ट निकल के आता है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके स्टूडेंट, अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसे हम रिमूव करते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? और वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र कोई भी आवेश हो, चाहे स्थिर आवेश हो, स्थिर मतलब विराम अवस्था में, या फिर गतिमान आवेश हो, ये दोनों ही स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चाहे स्थिर आवेश हो और चाहे गतिमान आवेश हो, दोनों ही स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। किसी आवेश
या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अगर हम अन्य आवेश रख दें, जैसे हमने स्थिर आवेश रखा है और इस पर कोई ये परीक्षण आवेश रख दें, टेस्ट चार्ज, जांच करने के लिए परीक्षण आवेश रखा है, तो जो परीक्षण आवेश है ये आकर्षण का इस आवेश के कारण या प्रतिकर्षण का अनुभव करें तो हम मान लेते हैं वहाँ तक के क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वहाँ तक का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र है। फिर से एक बार स्टूडेंट हम रिपीट करते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक या जिसमें कोई अन्य आवेश, अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके स्टूडेंट, हम इसमें यही लिखेंगे, किसी आवेश के या आवेशों के समुदाय के या आवेशों का कोई भी ग्रुप हो, आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल का अनुभव कर सके उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र को कैसे आप दिखा सकते हो, कैसे आप हमें बता सकते हो कि कहाँ है, तो उसको वैद्युत बल रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। ये हम नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। नोट पॉइंट में ब्लैक पेन से लिखेंगे, याद रखेंगे इस बात को। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। ओके स्टूडेंट, वैद्युत बल रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर दिस। अब हम नेक्स्ट क्लास में वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।